भगवान ने कोशिश तो बड़ी की, लेकिन युद्ध नहीं रुका। युद्ध होता है, अंत में सभी को पता है कि क्या हुआ। धर्म की जीत हुई और अधर्म की हार हुई। पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई। अब भगवान यहाँ सभी से मिलकर जा रहे हैं, तो सबसे मिलते हैं, तो गांधारी माता से भी मिलते हैं। वो बहुत दुखी है, 100 बच्चे मारे गए एक साथ, लेकिन दुख के साथ क्रोध भी बहुत है। कई बार हमारे दुख में हम भूल जाते हैं कि हमारा क्रोध गलत है, गलती हमारी ही है, इसीलिए हमारा नुकसान हुआ है। तो भगवान जाते हैं तो वो भगवान से कहती है कि तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे। भगवान ने कहा मैंने बड़ी कोशिशें की थी। वो कहती मैं मान ही नहीं सकती कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकते? तो तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, पर तुमने नहीं रोका। मेरा पूरा वंश खत्म हो गया। गांधारी माता कहती अगर तुम नहीं होते तो वो 5 पांडव एक दिन भी नहीं टिक पाते। अरे मेरे 100 बच्चे थे, 100 के 100 मारे गए और उनसे एक कम नहीं हुआ क्योंकि तुम उनके साथ थे। गांधारी माता कहती है कि मेरा पूरा वंश खत्म हो गया, तो मैं श्राप देती हूं। जैसे मेरा वंश खत्म हुआ ना, तुम्हारा वंश भी खत्म हो जाएगा। तुम्हारे वंश में एक नहीं बचेगा। भगवान कहते अच्छी बात है। मैं सोच ही रहा था उनको खत्म कैसे करूं। आपने श्राप देकर मेरा काम आसान कर दिया। क्यों सोच रहा था ऐसा? कोई ऐसा क्यों सोचेगा? भगवान आज कोई साधारण व्यक्ति है, मान लीजिए थोड़ा पावरफुल है, नाम है, धन दौलत है, अच्छी पोजीशन है, उसकी पद है उसके पास, उसका बच्चा गलत भी कर दे अगर और कोई टोक दे तो क्या कहता है? तुम जानते नहीं। तो छोटी सी जगह में हमारे थोड़ा पावर क्या हो गया, हमारे अंदर इतना घमंड आ जाता है। तो वो तो भगवान के बच्चे हैं, उनका तो पूरे ब्रह्मांड में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए भगवान एक ही है, लीलाएं जो भी हो रही है सब इंसान है, तो इंसानों वाली हरकतें होगी, आएगी। तो भगवान कहते कि मैं नहीं चाहता कि आगे जाकर कोई कहे कि हम भगवान के वंशज हैं। अगर भगवान ने उस वक्त ये काम नहीं किया होता तो आज भी कोई परिवार होता कहता कि हम भगवान के वंशज हैं। भगवान कहते मैं ये सब करना, तो मैं तो ऐसे भी सोच रहा हूं कि उन सबको खत्म कैसे करूं, सब मेरे साथ ही खत्म हो जाएंगे। यहां पर आपने मेरा काम आसान कर दिया, क्योंकि श्राप तो अपना असर दिखाएगा। भगवान कहते धन्यवाद, ये श्राप बिल्कुल गलत था, मगर देखा जाए तो गलती, अगर कौरव गलत निकले तो उसके पीछे पूर्ण रूप से गलती उनके माता पिता की थी। पुत्र के प्रेम में इतने पागल हो चुके थे कि उन्होंने उसकी हर गलती ढक दी। इतना प्रेम मत करिए कि बच्चे आप नहीं हो तो थोड़ी दूर भी चल ना सके। एक अच्छे माँ बाप, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक अच्छे माँ बाप का फर्ज कतई ये नहीं है कि बच्चों की अच्छी शादी हो। हमें ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा चीज तो ये शादी अच्छी हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। एक अच्छे माँ बाप का फर्ज है कि वो अपने बच्चों को इतना काबिल बना दे, अपने पैरों पर इस प्रकार खड़ा कर दे
कि उनके जाने के बाद भी वो बच्चा अपनी जिंदगी अच्छे से निकाल सके, वो किसी पर निर्भर ना रहे। ये एक अच्छे माँ बाप होने का फर्ज है। बेटियों के लिए खास करके मैं कहूंगी, अच्छे घर में शादी हो जाए, कितने बड़े से बड़े अच्छे घर में शादी कर दीजिए, वो उसका नहीं है। और थोड़ा भी मन मुटाव हुआ तो वो बात आएगी सामने कि कमाता कोई और है, पैसा लाता कोई और है, सब कुछ किसी और का है। तो आपने अच्छे से अच्छे घर में शादी करके भी उसको निर्भर ही रखा है कि वो निर्भर है किसी पर। अगर उसने छोड़ दिया तो वो एक दिन भी अपने आप को पाल नहीं सकती। तो मेरे हिसाब से माँ बाप होने का फर्ज ये कभी नहीं होता कि बस अच्छे घर में शादी कर दो। ये तो अंत एकदम लास्ट चीज है। ये पहले उसको काबिल बनाओ, इतना काबिल कि वो किसी पर निर्भर ना हो। और दोनों बच्चे हो, ये दोनों चीज, कि वो बच्चे संस्कार में, भावनाओं में, अच्छे कर्म में और आर्थिक रूप में, ये सभी चीजों में खुद के पैरों पर होने चाहिए। उस दिन आपने गंगा नहा ली, माँ बाप उस दिन गंगा नहाते हैं, शादी करके गंगा नहीं नहाते। एक घर से दूसरे घर डाल दिया, क्या उसमें कौन सा बड़ा काम है? उसकी जिंदगी के लिए क्या किया? तो मैं हर माँ बाप से यही कहूंगी कि बच्चों को काबिल बनाइए, अपने पैरों पर खड़ा करिए कि वो कभी भी अन्याय नहीं सहे। अन्याय व्यक्ति तभी सहता है जब वो काबिल नहीं होता, खुद के पैरों पर खड़ा नहीं, कि उसको पता है कहीं ना कहीं तो निर्भर ही है भाई, कभी पिता पर कभी पति पर, रहना तो निर्भर ही है।